जालौन के प्रत्याशी असलम लागी जी, सांसद अजय बहादुर सिंह जी, प्रत्याशी बिशंबर निषाद जी, पूर्व विधायक रामा राजपूत जी, भाई साहब हट जाइए, थोड़ा किनारे हट जाइए, किनारे थोड़ा किनारे। महिला आयोग की अध्यक्ष रीना उस्मानी जी, चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री संगलाल मांझी जी, जिला अध्यक्ष जय सिंह जी, पूर्व MLA अध्यक्ष दास जी, जिला अध्यक्ष महुआ शोभालाल यादव जी, पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू जी, पूर्व विधायक शिवचरण प्रजापति जी, विदेश सचिव हसनुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतीक दिनेश मिर्जा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत महोबा अंशु से बिहारी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक पुष्पुद्दीन, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष अजय राज जी, कुमकर जी, महेंद्र जी और यहाँ पर के सभी सभी नेतागण और यहाँ जितने भी लोग आज हमारी बहुत पुराने लोग नाम नहीं ले पाए और सामने भी बहुत लोग खड़े, वो भी अपने घर करके बूथ पर घर करके मुकाबला करेंगे और दिसंबर के साथ को यही लोग जिताएं। बहुत लंबे भाषण हो चुके हैं, मुझे जाना है, दूसरी मीटिंग में जाना भी है। तो दोस्तों, आपको याद होगा हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई और हमारे देश के रणबांकुरों ने बड़ी मेहनत लंबा संघर्ष करके बुरे लोगों को इस देश से भगाया। हमारे देश के लोग शहीद भी हुए थे, बहुत से लोग हंसते हंसते इस आजादी के लिए शहीद भी हुए थे। उनके मन में बहुत बड़ा सपना था कि हमारे देश के लोग बहुत खुशहाल होंगे, हमारे देश में बहुत खुशहाली आएगी। लेकिन आज विचार किया जाए तो देश में हो क्या रहा है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, और ये अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार फैलाने वाले कौन लोग, और क्यों हमारा देश आज, जबकि हमारे देश को बहुत आगे होना चाहिए, लेकिन आज हमारा देश इस दुनिया में 136 देशों से पीछे। हमारा ये उत्तर प्रदेश 2 साल पहले इस हिंदुस्तान में हमारा ये उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर था, और ये बुंदेलखंड जहाँ की बहादुर लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और बुंदेलखंड के लोगों की भी कम कुर्बानी नहीं, आजादी की लड़ाई में कम कुर्बानी नहीं। लेकिन आज ये बुंदेलखंड सूखा क्यों? मैंने तो, मेरी सरकार ने तो, आप देख रहे होंगे 2 साल के अंदर इतना तेजी से विकास किया है, और ऐसे ही हमीरपुर को 2 साल के अंदर मैंने 319 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की। रांची से हमीरपुर अगर जाना होता था तो क्या स्थिति होती? मैंने उसे 270 करोड़ की केवल 1 करोड़ को की है, और उसके बाद तेजी से
शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, सिंचाई के लिए मैं दौरा कर चुका हूँ, पूरे बुंदेलखंड का मैं दौरा कर चुका हूँ, सिर्फ सफाई की करा चुका हूँ, नहरों की जिसमें पानी नहीं आता था, नहरें रुकी पड़ी थी। आपको याद होगा सीसी बनने लगी थी। और ये जो अर्जुन साहिब की योजना जो कब से अधूरी पड़ी थी, यहाँ पर तो ये हमारे आसपास के तीनों जिलों को सिंचाई हुई है, तेजी के साथ और हमने यहीं तक नहीं, मैंने तो प्रधानमंत्री की मीटिंग में कहा था, मौजूदा जो प्रधानमंत्री की मीटिंग में कहा था, हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड में कोई पानी की कमी नहीं, केवल मैनेजमेंट की कमी है। प्रधानमंत्री जी मीटिंग के साथ साथ कुछ फैसले दिया था, मैंने कहा था उनसे कुछ फैसले दिया, और अगर प्रधानमंत्री फैसले ले लेते, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मैंने मेरी पार्टी ने कांग्रेस की भी मदद की, एक बार नहीं की 2 बार सरकार में, और मैंने यहीं तक नहीं, मेरी सरकार मेरी पार्टी ने, आपको याद होगा लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी ने लोकसभा में कहा था आतंकवादी की दुनिया देश में नहीं होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री कौन को याद होगा आपको, अटल जाने वाली हमारी पार्टी ने कहा था हमारे नेता ने क्या कहा था, देश में आतंकवादी की दुनिया नहीं होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, देश में बिजली होना चाहिए, और आपको याद होगा न्यूक्लियर पर हमको कांग्रेस का समर्थन नहीं करना चाहिए, उनकी सरकार को गिराना चाहिए था, लेकिन हमारी पार्टी ने इसलिए साथ दिया था, न्यूक्लियर डील में इसलिए साथ दिया था कि हमारा देश में बिजली आना चाहिए, बिजली बनना चाहिए, और हमारा देश परमाणु शक्ति में मजबूत होना चाहिए। आज खतरा है, बड़े दुश्मनों से हमें खतरा है। अभी जो विजय बहादुर सांसद जी ने इशारा किया था, नेताजी ने लोकसभा में कहा था, ये भी कहा था हमारी फौज बहादुर है, हमारी फौज बहादुर है, लेकिन हमारे देश के जिनके हाथों में देश की कुर्सी है, वो लोग कैसे हैं लोग, फैसले नहीं लेते हैं, घोटाले करने वाले लोग हैं, इनके हाथों में ये देश की बागडोर है, घोटाले करने वाले वो लगातार आप लोग बात कर देते हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आज वो गड़बड़ की बातें करते हैं, इसके बल पर बातें करते हैं, कराने के लोगों के बल पर, पूंजीवादी घर शक्तियों के बल पर पूरे देश का मीडिया खरीद लिया, किसने खरीदा है? ये नहीं पूंजीपति और लोगों ने, और पूरे देश किसको दिखाते हैं? याद होगा बम्बई में क्या 2 साल पहले यही आरएसएस के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर भारतीयों के साथ क्या व्यवहार कर रहे थे, याद होगा आपको, भगा रहे थे, बम्बई से भगा रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, और आपको याद है यहाँ के लोगों को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का अमन चैन जगाने का काम नहीं आ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अयोध्या से लेकर पूरे हिंदुस्तान में किया, पूरे हिंदुस्तान यही लोग। और मैं आपको बताना चाहता क्या क्या ज्ञान राजनीति आपको जुड़ा हो सकता है। नरेंद्र मोदी में तो जानता था, बहुत पढ़ा लिखा और बहुत सारे लोग होंगे, क्या ख्याल था उत्तर प्रदेश की जेट आए 22,000
और आज की तारीख में है लगभग 35,000। और क्या कह रहा था शहीद भगत सिंह कहाँ मिले? मुझे ये भी पता नहीं था भगत सिंह कहाँ मिले। और यही इमरजेंसी 1977 में मुझे पूछना क्या गिर गया? लोकतंत्र पर जब हमला हो रहा था क्या क्या जेल में गया, चल गया, भाग गया? यही नरेंद्र मोदी। और मैं इसलिए बताना चाहता एक का मुख्यमंत्री बना था यार 2002 में। बताओ गुजरात में कर्जा कितना था उसमें? 45,000 करोड़। और आज की तारीख में 10 साल के बाद गुजरात में कर्जा कितना? 1,70,000। करने की बात करता है कि हमें कह रहा है कि दिल्ली में अगर हमें प्रधानमंत्री बना दो तो हम 60 दिन में पूरे देश का कर्जा, और 10 साल हो गए हैं क्या गुजरात का कर्जा माफ कर दिया? पूछो वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के मेहनत मजदूरों को पूछिए, बर्बाद कर दिया। नहीं पूंजीपतियों को होने में उनकी जमीन बिका दी। वहाँ के किसान, वहाँ का मजदूर मजदूरी की कगार पर, उनको सही पैसा भी नहीं दिया। उनकी जमीनें हड़प ली हैं वहाँ के किसानों और पूंजीपतियों को दे दी है। उन्हीं पूंजीपतियों के बल पर पूरे देश का मीडिया खरीद कर सवेरे से शाम तक केवल टीवी और चैनल पर मोदी मोदी मोदी। बताओ ये है, बताओ ये कत्ल कराने वाले लोग हैं, हत्या कराने वाले लोग हैं। और बम्बई से उत्तर भारतीयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को भगाने वाले लोग। बताओ उत्तर प्रदेश में इन्हें बर्दाश्त करो, नहीं करना चाहिए, कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इनको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के RSS के लोग, देशद्रोही लोग, हत्यारे लोग, ये कभी गरीबों की मदद नहीं कर सकते, कभी किसानों की मदद नहीं कर सकते, ये कभी पिछड़ों की मदद नहीं कर सकते। बताओ कर सकते हैं तो 17 जातियों को हमारी सरकार ने जो सुविधाएं दी, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, सरकार की कमेटी क्या कह रही है? बताओ सरकार की कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी? मिश्रा की आयोग की रिपोर्ट क्या थी? क्यों अटल गांधी 2 बार प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह भी लगातार रहे, क्यों खिलाफ नहीं? को जो कहा गया था इनकी स्थिति दंतों से भी बदतर है। बताइए क्यों ऐसी स्थिति आई? इसलिए मैंने कहा ऐसे बचना, ऐसे दूसरे लोगों से बचना है, पहचान लो। और हमारी सरकार ने आपको पता ही है कितने लोगों का कर्जा बेचा धन से लेके बेरोजगारी भत्ता से लेकर के और 15 लाख हमने किसी की वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया। और जो भी योजना चलाई बताओ किसी के साथ भेदभाव किया? किसी के साथ भेदभाव नहीं। 15 लाख लोगों को अल्पसंख्यक लड़कियों को कच्चा 12 से पास करते लड़कियों को जब भी उन्हें पढ़ाई लिखाई कहीं न दवा से लेके दवा भी हर अस्पताल में दवाई, लेकिन कहीं कहीं कुछ अभी अधिकारी बिगड़े हुए बेईमान है। बेईमान किसने बनाया अधिकारियों को? नहीं सरकार। देखो तो हमने कोशिश की है ठीक करने की, लेकिन अभी पूरे ठीक नहीं, इनकी अभी लगाम कसनी है। इस चुनाव के बाद बेईमानों की लगाम कसी जाएगी। जनता की कमाई को लूटने का काम करते हैं, इनकी कमाई को करना पड़ता है। और सीधे सीधे आपने तो नहीं कहा, मैंने तो कर्जा भी माफ किया, LDB का कर्जा माफ किया। बताओ यहाँ पर
कहते हैं जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष भी कहते हैं मैंने 9 करोड़ रुपया हमीरपुर का मांग किया सीधा किसानों को। बताओ इसमें अगर किसी ने गड़बड़ी की, गड़बड़ी करने वालों को हम सजा देंगे। अगर बता देना, बताओ हम पूछना चाहते हैं सबको, किसी ने अगर गड़बड़ी की हम पूछना चाहते हैं। ऐसे हम दलालों से, ऐसे बेईमानी से अगर कोई बेईमानी करेगा किसानों के साथ, गरीबों के साथ, उनको सजा होगा। कितना सजा मांग किया है, क्या नहीं कर। और मैंने यहाँ तक की छूट दे दी है जो किसान है, गरीब है, जिन पे कर्जा है मूल धन से ज्यादा, चाहे जितने दिनों कर्जा हो मूल धन से ज्यादा ब्याज निकले और ब्याज भी कम कर दिया 3%। और मैंने ऐसी भी योजना लागू कर दी है, ऐसी भी कम से कम ब्याज और महिलाओं के लिए मैंने शुरुआत कर दी है। केवल उनका 1% ब्याज लेके उनका ऐसी योजना मैंने उत्तर प्रदेश में सरकारी बैंकों की तरफ से शुरुआत कर दी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ जो गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, हमारी महिलाएं भी बहुत सी हैं ऐसी मेहनत मजदूरी गाँव में रहती हैं, मैंने ऐसी भी योजना लागू कर दी है बिना कर्जे के, उनको बहुत योजना के द्वारा एक सोसाइटी 5 लोगों की सोसाइटी बना करके उन्हें 25-25 हजार रुपए की मदद की जाएगी। ऐसी योजना मैंने लागू कर दी। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के लोगों यहाँ पर जो बैठे बना लेना, जो जिनका कोई सहारा न हो, जो दुखी हो, बेरोजगार हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, बना लेना। 5 लोगों की समझ में उनको 25-25 मैंने योजना बनाकर के 4 फरवरी से लागू कर दी। योजना तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं था ये सब बेईमानों की जेब में जा रहा है, बेईमानों की जेब में। मैं इसलिए बता रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से मैंने बेईमानों को भी ठीक है, जिन्होंने अभी तक योजनाएं, मैंने कहा कि सीधी जो भी सरकार की योजना होगी, जो भी जनता का गाड़ी कमाई का पैसा होगा, सीधा जनता कर जाएगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी करेगा करेंगे, बता देना। ऐसी मीटिंग में आएंगे चुनाव के बाद, हम पूछेंगे, आप बता देना ये अधिकारी गड़बड़ कर रहा है, ये बेईमान दलाली कर रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, सब बेईमानी खत्म होगा, सब भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो इसलिए हम आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी अभी और बातें हैं, लेकिन समय बहुत जगह जाना। हमारा पड़ोसी देश चीन कर्जा करता चला है, बताओ ये सोच। और हमारी बहादुर फौज और ये लोग बैठे बैठे अपने एसी में, कमरों में, कितनी जमीन पर कब्जा हो गया है, 40,000 किलोमीटर तक कब्जा हो गया। और यहाँ एसी में बैठे बैठे केवल कार्यों पर योजना हो गया हमारे देश पर 345,000 करोड़ डॉलर। और हमारा जो विकास का बजट है उसका 18% केवल ब्याज मिला। कहाँ से विकास? कर्जा इसके, और फिर उसमें बुंदेलखंड में कोई भी बिजली और पानी की कमी नहीं कर रही। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारी सरकार ने दवा पढ़ाई से लेकर के कर्जा मांग से लेकर क्या नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं, ये पीछे सरकारें रही, 5 साल भी रही, उससे पहले भी सरकार रही, बताओ कौन सी योजना लागू की? जनाब केवल बेईमानी, भ्रष्टाचार और गरीबों का खून चूसने का रवाज होने क्या किया? केवल मूर्तियां पत्थर और पत्थर क्यों? कमीशन लगे, केवल कमीशन। और जनता के लिए कोई काम नहीं, बिजली का कोई काम नहीं, सिंचाई का कोई काम नहीं, ट्यूबवेल का कोई काम नहीं। और फिर किसान किस तरीके से यहाँ पर परेशान था। मैंने तो यहाँ पर जहाँ पर अभी ओले पड़े थे, कहीं पर भी दिक्कत होती थी, जैसे ही ओले पड़े सूचना मिली, उसके दूसरे दिन ऐसा हो गया, बाढ़ आई थी, पता लगा लेना बाढ़ आई थी। बाकी
वेशभूषा से लेकर के खाना से लेकर के पूरी व्यवस्था की गली में था इतना जल्दी, और जितनी जल्दी सुविधाएं मिलती तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों गरीब किसानों से लेकर के बुंदेलखंड के लोग ये हमारे दोनों के साथ ही खड़े हैं, समाज साथ और सभी बातें अगर ऐसे कहीं पर भी घटना मनराजी से चाहे विषमन के साथ से अगर कहीं पर भी कोई भूले हुई हो तो अब ये भूले नहीं करें, गलती नहीं करें, कोई गलती नहीं करें। जनता के प्रति ये वफादार नहीं है, जनता के हमारे आदेश भी है, हमारी सरकार के आदेश भी है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिलाधिकारी हो, इनको जनता की, किसानों की, गरीबों की बात को सुन करके और सही लेकर के सीधा समस्या का समाधान करना चाहिए। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, आप सब लोग मिलकर के हमारे ये सम्मान के साथ और घनश्याम मनराजी को खाली हाथों से जिता देना।